नमस्कार दोस्तों, टेक इज ए स्टोरी के इस बेहद ही डरावने एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ ना दोस्तों, उस कहानी को सुन के आप लोग भी रात को बाहर जाने से कतराएंगे। ये कहानी है जलगांव के पास स्थित एक छोटे से गांव में रहने वाले सीताराम जी नाम के व्यक्ति की। सीताराम जी के साथ एक घटना घटी थी आज से लगभग 35 साल पहले। ये कहानी किसी और ने नहीं बल्कि सीताराम जी के पोते राहुल ने मुझे बताई। राहुल ने मुझे बताया कि उनके दादाजी के जिंदगी में एक ऐसी रात आ गई थी कि उस खौफनाक रात को वो जिंदगी भर नहीं भुला पाए। राहुल ने मुझे बताया कि ये कहानी खुद उनके दादाजी ने उनको बताई थी। तो आइए चलते हैं 35 साल पहले और कहानी को पूरा समझते हैं। सीताराम जी, जिनकी उम्र आज लगभग 80 साल के ऊपर है, यह घटना उनके साथ जवानी के टाइम में यानी 35 साल पहले घटी थी। तो क्या होता है ना दोस्तों, सीताराम जी उस छोटे से गांव के रहने वाले एक बड़े ही सीधे साधे और मेहनती किसान थे। उनके परिवार में वो, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे रहते थे। ठंडी का मौसम था और पहले के टाइम में ऐसे स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी, तो अंधेरा होते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक जाया करते थे। लेकिन सीताराम जी की खेत के कामों की मजबूरी थी, तो सीताराम जी को रात के समय में खेत में पानी की सिंचाई के लिए जाना पड़ता था। अक्सर गांव के लोग पानी की सिंचाई करने के लिए खेत में जाते हैं, वैसे ही सीताराम जी खेत में पानी की सिंचाई करने के लिए जाया करते थे। तो दोस्तों, अब आती है वो घटना वाली रात। अब कहानी ध्यान से सुनो। अब शुरू होता है कहानी का ट्विस्ट। सीताराम जी हर रोज की तरह रात के 8:30 बजे घर से खेत में जाने के लिए निकले हैं। लालटेन लिए, कंबल लिए और सुनसान रास्तों से होकर अपने खेत में जाने के लिए निकल लिए। मैं आज से लगभग 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी, घना अंधेरा था और लालटेन की रोशनी के सहारे सीताराम जी अपने खेत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनका खेत गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। उनको आधा से पौन घंटा लग जाता था अपने घर से खेत में पहुंचने के लिए। तो एक खेत के पास पहुंचे हैं, लेकिन पता नहीं सीताराम जी को आज क्यों ऐसा लग रहा था कि आज कुछ तो ऐसा अजीब होने वाला है, कुछ तो ऐसा होगा कि जो मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं। आज कुछ तो ऐसा होगा कि जो कभी पहले नहीं हुआ। लेकिन सीताराम जी इन सब बातों को छोड़ के अपने काम में लग गए। फिर सीताराम जी पानी का बहाव चेक करने के लिए खेत में जो नहर थी उसके पास पहुंचे। वो खेत का नहर का बहाव चेक कर ही रहे थे, पानी का बहाव चेक कर ही रहे थे। उनको अचानक से फील होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। वो अचानक से पीछे मुड़ते तो पाते हैं तो क्या, पीछे तो कोई भी नहीं है। उनको ऐसा लगा कि कोई भ्रम हुआ होगा और फिर से वो अपने काम में लग गए। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से ठंडी हवा तेज हो गई और लालटेन भी लो हो गई और टिमटिमाने लगी। अब सीताराम जी को थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन वो अपना काम करते रहे। काम कर रहे थे तो कुछ मिनट बाद उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। अजीब सी आवाजें थी, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसा कोई चिल्ला रहा था, जैसे कोई सीताराम जी से मदद मांग रहा हो। रात के लगभग 12 से 12:30 का समय हो गया था दोस्तों, और इतनी रात गए कौन ऐसे मदद के लिए पुकार रहा है। सीताराम जी बहुत ज्यादा डर गए थे दोस्तों। वो आजू बाजू ढूंढने लगे कि वो आवाज कहां से आ रही है। वो आवाज सुनते सुनते अपने खेत में चलने लगे। आवाज का पीछा करते करते वो ढूंढने लगे कि आवाज कहां से आ रही है। वो पीछा करते करते उनके खेतों में ना 5-6 पेड़ थे, एक ही लाइन में थे। उन पेड़ों के पास पहुंचे। उन्हीं पेड़ों के पास से उन्हें वो आवाज आ रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पेड़ों से आवाज सुनकर सीताराम जी के पर कच्चे उड़ गए। वो भागे वहां से बहुत तेज और भागते भागते खेत के दूसरे छोर पर पहुंचे। खेत के दूसरी छोर पर था एक आम का पेड़। वो भागते भागते उस आम के पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उनकी आंखों ने जो देखा, वो उनके परकच्चे उड़ाने के लिए काफी था। उस पेड़ के डाली पे बैठी हुई थी सफेद कपड़े पहने हुए लंबे बालों वाली एक औरत। अब जरा सोचिए दोस्तों, रात के 12 से 12:30 बजे उस पेड़ के डाली पर वो औरत क्या कर रही थी। सीताराम जी अब वो सीन देखकर उसी जगह पर जम गई थी।
वो औरत पेड़ पे बैठे बैठे सीताराम जी को घूर घूर कर देख रही थी। सीताराम जी वही जम गए। उनकी आंखें उस औरत पर टिक गई जो सफेद कपड़ों में लंबे बालों के साथ उन्हें घूर रही थी। उनके बदन में अजीब सा संकोच और ठंडक छा गई थी। उस औरत का चेहरा हल्की सी चांदनी की रोशनी में चमकते ही सीताराम जी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उस औरत का चेहरा आधा ही दिख रहा था और बाकी का चेहरा जो था वो बालों से ढका हुआ था। लेकिन जो दिख रहा था वो किसी इंसान का चेहरा नहीं दिख रहा था। सीताराम जी की सांस रुक सी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई उनकी आंखें उनको धोखा दे रही है, उनका कोई भ्रम है। ये बात वो सोच ही रहे हैं, अगले ही पल वो औरत इतनी भयानक हंसी है और रात के सन्नाटे को चीरते हुए वो आवाज सीताराम जी के कानों तक पहुंची है। वो हंसी इतनी भयानक थी कि सीताराम जी के रोंगटे खड़े हो गए। सीताराम जी ने तुरंत लालटेन उठाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंसे जा रहे थे। तभी उस औरत ने उनकी तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और चिल्लाकर कहा जा रहे हो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सीताराम जी ने अपना पूरा जोर लगाया और किसी तरह अपने पैरों को जमीन से उठाकर उल्टे पांव भागने लगे। उनका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उन्हें लगा कि वो वही गिर जाएंगे। रास्ते पर भागते भागते उन्हें लगता रहा कि उनके पीछे कोई दौड़ रहा है, लेकिन उन्होंने पीछे देखने की कोई हिम्मत नहीं की। लेकिन उन्होंने सुन लिया कि पीछे से वो औरत उन्हें पुकार रही थी, रुको, तुम मुझसे बच नहीं सकते। सीताराम जी जी जान लगाकर भागते भागते अपने घर पर पहुंचे और घर पर पहुंचते ही बेहोश हो गए। उनकी पत्नी और उनके बेटे उन्हें देखकर हैरान हो गए कि अरे अचानक से बेहोश कैसे हो गई। जब उनको होश आया तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटों को सारी बात बताई। उनके परिवार ने उनकी दिल की तसल्ली के लिए उनको समझाया कि शायद आपका कोई वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सीताराम जी को यकीन था, उन्होंने जो देखा वो एक असलियत थी। कुछ दिन बाद गांव के लोगों को पता चला कि सीताराम जी के खेत के पास जो पेड़ है, उन पेड़ों के नीचे एक औरत की लाश मिली थी जो कई सालों से वहां पर दबी हुई थी। गांव के कई बुजुर्ग लोगों ने बताया कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो चुड़ैल ही थी, जो जमीन के अंदर दबे होने के बावजूद भी लोगों को डराने के लिए और परेशान करने के लिए आया करती थी। तभी से गांव के लोग उस रास्ते से आने जाने से कतराते हैं और सीताराम जी उस घटना के बाद कभी भी उस खेत में रात के समय में नहीं गए। ये कहानी सुनकर एक बात तो समझ में आती है दोस्तों, कि कभी कभी जो चीजें हम देखते हैं उनमें वो कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि कभी कभी वो सच्चाई भी होती है। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो राहुल की तरह आप भी मुझे इंस्टाग्राम या जीमेल पर डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।